हमारे साथी कहने लगे, किसी का मेरे को सराज से फोन आया, उसने बेजा मुक्कू की रहू थोड़ा। मैंने कहा बेजा रहू थोड़ा जाए, यानी कि बीज रहा, थोड़ा सा रहा, और अगली विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो बीज भी नहीं रहेगा मंडी में। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। यानी कि मेरे कहने का मतलब, एक बार जरा नारा जोर से लगाया तो शिमला तक पहुंचना चाहिए भाई। मंडी की आवाज मंडी में तो गूंज रही है, लेकिन शिमला तक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंडी के हमारे लोकप्रिय विधायक, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय अनिल शर्मा जी, माननीय विधायक इंद्र सिंह गांधी जी, पूरन चंद जी, और यहां आज के इस कार्यक्रम में जिला के अध्यक्ष निहाल चंद जी, प्रदेश की महामंत्री पायल वैद्य जी, सभी सामान्य काउंसलर, जिसमें से 11 यहां खड़े हैं, एक वहां खड़ा है। देख लो, कहीं कोई गिनती तो नहीं कर रहे होंगे ना, मुझे मालूम नहीं हो गिनती कर रहे, तो एक वहां भी है। उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं मंडी की प्रबुद्ध जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो विश्वास, जो भरोसा आपने व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। प्रदेश का, देश का सबका सहयोग मिला और नगर निगम के चुनाव के लिए जो आज प्रचंड जीत हुई है, आज मंडी ही नहीं धर्मशाला में भी हम जीते हैं, सोलन में भी जीते हैं, और पालमपुर में जीत से हम थोड़ा ही दूर रहे। भाई और बहनों, में इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष से ज्यादा समय से कांग्रेस की सरकार है। जो सरकार नगर निगम के चुनाव नहीं कराना चाहती थी, पंचायत के चुनाव नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि डर था उनको कि अगर चुनाव हो गया परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा। और उनका डर गलत नहीं था, उनका डर सही था। हिमाचल प्रदेश में अगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहे हैं, सरकार की इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। और जब नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव का परिणाम निकला तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। 25 में से 18 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर ज्यादा संख्या में जीत करके आए। 22 नगर पंचायतों में 22 में से 12 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। और उसके बाद पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए। लगभग 70% पंचायत के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में जीत करके आए। लेकिन कांग्रेस के लोग कुछ कह रहे थे कि ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं, लेकिन आज मंडी का चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर हुआ, धर्मशाला का चुनाव पार्टी के सिंबल पर हुआ, सोलन का चुनाव पार्टी के सिंबल पर हुआ। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। ये संदेश मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए साफ और स्पष्ट है। अब कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं। और मंडी की बात तो हम पहले से कहते थे, ये निगम हमने बनाई है। पहली बार जब चुनाव हुआ तो भाजपा की जीत हुई, और दूसरी बार
हमने फिर मंडी की प्रबुद्ध जनता से इस बात के लिए निवेदन किया कि मंडी हमारी है, हमारी रहनी चाहिए। और मैं आप सबका दिल की गहराई से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने वह संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में दिया है। 14 सीटों पर चुनाव हुआ मंडी में, 14 में से 12 भाजपा जीती है और 1 कांग्रेस जीती है, और 1 जो जीते हैं वो निर्दलीय है। उनसे भी हमारा आग्रह है, आओ साथ चलें, मिलकर के चलें। और मंडी में हमारा रिवाज जो है कायम है भाई, 1 सीट छोड़ते हैं हम। विधानसभा का चुनाव हुआ, 10 में से 9 सीटें भाजपा की, 1 कांग्रेस को। और अब जब नगर निगम का चुनाव हुआ, इसमें भी 1 सीट कांग्रेस को छोड़िए। हमारे साथी कहने लगे, किसी का मेरे को सराज से फोन आया, बोलते बेजा मुक्कू की रहू थोड़ा। मैंने कहा बेजा रहू थोड़ा जाए, यानी कि बीज रहा, थोड़ा सा रहा। और अगली विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो बीज भी नहीं रहेगा मंडी में, ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। यानी कि मेरे कहने का मतलब, इसलिए मेरा आप सबका हृदय से आभार, आदरणीय अनिल शर्मा जी का भी, गांधी जी का, पूरन जी का, जिला के अध्यक्ष जी का, पायल जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो है, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाकर के ये जीत हुई है। अभी हम वहां पर इंतजार कर रहे थे, धूप बहुत तेज थी, ये काउंसलर महोदय बाहर नहीं आ रहे थे, बोलते कि सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट के लिए बाहर जनता ने आज भी पसीना बहाया है, गर्मी में खड़े होकर के लगभग 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज मैं इन सभी काउंसलर से इस बात के लिए भी आग्रह करूंगा, अगर कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, अब आपको पसीना बहाना है मंडी के बेहतरी के लिए, मंडी के विकास के लिए। हम मिलकर के काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी मंडी आए और वार्ड में घूम करके कहने लगे, काउंसलर दो, काउंसलर दो, 50 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा। लेकिन मंडी ने सुना, माना नहीं। भरोसा टूट चुका है, और भरोसा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है। हम एक ही बात कहते हैं, 3.5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है, 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मंडी को दिया क्या? जो कुछ भी था मंडी को दिया हुआ, उसको छीनने की कोशिश हुई है। और अब मंडी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब दौर बीत गया, आपका दौर हमारा फिर से शुरू हो रहा है। और ये संदेश बड़ा साफ है, 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो आपने छीना है उसको हम वसूल करेंगे। मंडी के विकास को पूर्ण विराम जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने लगा के रखा है, और ऐसा मैं इस बात को कहता हूं, कई मुख्यमंत्री को तो ऐसा लगता है ये मंडी है ही क्यों, होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि यहां जो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह जिस प्रकार से मिला है, उसकी वजह से उनको लगता कि कांग्रेस का यहां पर भविष्य नहीं है, और है भी नहीं। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहता हूं आज के इस अवसर पर। आओ, मंडी की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। चुनाव हो गया, वोटों की गिनती हो गई, परिणाम निकल गया, हम जीत गए, और जीतने के बाद अब हम सब लोग मंडी के लिए मिल करके काम करेंगे। अनिल शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है, इन्होंने बेहतर ढंग से मंडी नगर निगम के लिए काम करना है, और हमारा उसमें सहयोग रहेगा। सभी काउंसलर को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ो, मिलकर के चलो, और मंडी की बेहतरी के लिए काम करो। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।